मेरा नाम है और नेशनल लेबर फेडरेशन कराची का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज जैसा कि आपके इल्म में है कि हुकूमत पाकिस्तान ने वफाकी बजट पेश किया है और बजट तो पेश होते रहते हैं और मैं कहता हूँ कि ये बजट हुकूमत पाकिस्तान का बजट नहीं है बल्कि ये IMF का बजट है और ये अल्फाजों का गोर धंधा है और बड़े बड़े सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं। असल मतलब है कि हमारी माशी निज़ाम क्या चल रहा है, वो निज़ाम जो सूद का निज़ाम हो, हम उससे कैसे फलाह हासिल कर सकते हैं। तो मुख्तसर वक्त है, मैं सिर्फ ये इस बात पे कहता हूँ कि हुक्मरानों ने बड़े वादे किए थे, इससे पहले वाले हुक्मरानों ने भी किए थे। इमरान खान ने कहा था कि मैं अपने आप को गोली मार लूँगा लेकिन IMF के पास नहीं जाऊँगा, लेकिन बिलाखिर वो IMF के पास सजदा रेज़ हुए। जब तक ये हुक्मरान IMF के पास और सूदी निज़ाम जारी रखेंगे इस मुल्क को फलाह नहीं हासिल नहीं हो सकती। हम सब की ख्वाहिश है कि इस मुल्क में रियासत मदीना कायम हो। रियासत मदीना जिस दिन कायम होगी इंशाअल्लाह उस दिन वो दिन होगा कि हम ज़कात बांटने निकलेंगे और ज़कात लेने वाला कोई ना होगा। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से हुकूमत ने कहा कि 35% या 40% तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि महंगाई की में कितने फीसद इजाफा हो रहा है। महंगाई में 200% इजाफा हो रहा है, तो किस तरह गरीब का भर्ती खाना चलेगा। तो मैं समझता हूँ जब तक पेट्रोलियम की कीमत नहीं होगी, बिजली की कीमतों में कमी नहीं होगी, गैस की कीमतों में कमी नहीं होगी, तो हम गरीब आवाम को कुछ हासिल नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट के किराए में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है, गरीब के पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को मकान नहीं है, मर जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। सबको चाहिए कि हम सब निकलें। जब तक आवाम सड़कों पर नहीं निकलेंगी इस मुल्क में तब्दीली नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम।